हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम क्या देखने वाले हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है और अभी आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे वो परिस्थिति आपकी लाइफ में और आपके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा जान लोगे तो शायद आप यूनिवर्स का खेल भी समझ पाओगे और उसके साथ अलाइन भी कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दिख रहा है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। अबंडेंस, क्या बात है लियोस, आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या आप इस तरह की एनर्जी में हो? क्या आप अपने आप को कोस रहे हो या किसी चीज के लिए अनलकी मान रहे हो? अगर ऐसी एनर्जी में हो, कोई नेगेटिव एनर्जी में हो, खुद को लो मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस अबंडेंस एनर्जी से आप दूर भाग रहे हो। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देना चाहता है लाइफ में। ठीक है। वो खुशी देना चाहता है जिसमें आपको अपने लाइफ से बहुत सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है। आपको लगेगा ये भी मेरे पास है। ठीक है। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, प्यार करने वाला परिवार है, लोग हैं। ठीक है। मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। ठीक है। मैं अपने काम से खुश हूँ। ठीक। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस की एनर्जी यूनिवर्स देना चाहता है। पर क्या आप रेडी हो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए? और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद पॉजिटिव एनर्जी में होंगे अपने लाइफ में। ना ही किसी चीज से दुखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज को कोस रहे हो या किसी चीज को आपको महसूस हो रहा है मेरी लाइफ में इस चीज की कमी है, भगवान दे दो पूरी हो जाए। नहीं, ये वाली आपको मेंटालिटी में रहना ही नहीं, मतलब इस सिचुएशन में आपको रहना ही नहीं है, आपके लिए नहीं है। आपको रहना है कि यूनिवर्स थैंक यू, जो भी दिया है उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तब आप इस अबंडेंस की एनर्जी में टैप इन करो। मुझे गूज बम्प आ रहा है जब मैंने ग्रैटिट्यूड दिया यूनिवर्स को। ठीक है। यूनिवर्स ऐसे ही बात करता है। ठीक। साइन देता है या गूज बम्प्स देता है। ठीक। ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड अबंडेंस एंड द ग्राइंड, डे ड्रीमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने सपने पे काम करेंगे। ठीक है। आप सोच तो रहे हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उसको पूरा करते हुए भी दिख रहा है कि नहीं मुझे करना है। ठीक है। खुली आप आंखों से सपना देख रहे हो, थोड़ा सा आप हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी में कम रहो। ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स जैसे हवा में हो, मतलब आप थोड़े से फोकस्ड कम रहोगे। ठीक है। बट यकीन मानो, जो आप सपने देख रहे हो ना, आप उसको पूरा करने का भी बूता रखोगे। ठीक है। कैपेबल होगे, कहने का मतलब है। ठीक है। उसको करोगे। आप ऐसा लग रहा है जैसे खुद के ऊपर थोड़ा सा हार्श हो रहे हो उस समय पर। नहीं, करना है तो करना है। ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप दिल से शिद्दत से चाह रहे हो ना कि मुझे ये काम करना है, या खुद को अपने आप को लाइन पर लेकर आना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है। कोई और नहीं होगा, किसी और की तो सुनते भी नहीं हो, तो खुद ही अब अपने ऊपर क्या हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब करना है। ठीक है। तो थोड़ा-सा मेहनत भी करते दिखाई दे रहे हो, सपने भी दिखते दिखाई दे रहे हो, सपने को पूरा होते भी करते भी दिखाई दे रहे हो। समझ में आ रहा है? किसी न किसी चीज़ में आप बहुत बिज़ी दिखाई दे रहे हो अपने काम में। मज़ा आ रहा है उसको करने में, आपको अच्छा लग रहा है, वही काम कर रहे हो जो अच्छा लगता है करना। ठीक है। तो कहीं न कहीं आप अपने अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज़, और कहीं न कहीं अपनी क्रिएटिविटी को भी आप सामने लेकर आ रहे हो। आपके अंदर जो ख़ास है, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको यहाँ सामने लेकर आ रहे हो। जो इमेजिन कर रहे हो उसको बनाता हुआ देख पा रहे हो, करते हुए देख पा रहे हो खुद को। ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप खुद को थोड़ा पुश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना लियोज़ थोड़े से लेज़ी आप होते हो, ठीक है, नो डाउट। बट आप यहाँ खुद को पुश भी कर रहे हो कि नहीं करना है, हो जाएगा। ठीक है। वो चीज़ भी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, हाँ, हो जाएगा, कर लोगे। ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सपने भी देखोगे, उन सपनों को पूरा भी करोगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। मुझे बहुत खुशी जिस तरह से मेरे लियोज़ यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, काम में बिज़ी हैं, लगे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि उनको पता है उनको क्या चाहिए, उनको अबंडेंस चाहिए लाइफ़ में। ठीक है? तो वो चीज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल। सोलमेट, ओके लियोज़, आपकी लाइफ़ में कोई सोलमेट हो सकता है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है? या आपकी लाइफ़ में कोई सोलमेट आ रहा है, पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है? और ये जो सोलमेट है ना, ये आपको ये कभी-कभी हमारे सोलमेट भी हमें ट्रांसफ़ॉर्म, कभी-कभी क्यों, ऑब्वियस है, सोलमेट भी हमें ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद करते हैं। तो अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, कोई पर्सन आपके जीवन में है, ये पर्सन भी आपको पुश करेगा कि आप अपने बेटर वर्ज़न बनो, ठीक है? कैसे अपने अंदर के फ़ियर को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ को कैसे और बेटर बना सकते हो, इस तरफ आपको आपका पार्टनर कैसे भी करके, लड़-झगड़ के भी, सेपरेशन में जाके भी, कैसे भी करके ये आपको पुश करेगा कि आप अपने बेटर वर्ज़न बनो, ठीक है? प्यार से भी या सब तरीके से। अब आपको वो ट्रांसफ़ॉर्म करेगा ही करेगा, अब वो चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, यूनिवर्स उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाए, ठीक है? तो कोई ना कोई सोलमेट भी, कोई ना कोई प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को के बारे में डे ड्रीम कर रहे हो। आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो सकता है आप अपने सोलमेट से दूर रहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ऐसा सोलमेट चाहिए, और अब उसको इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा सोलमेट मेरे लाइफ़ में आ जाए। और कुछ लोग को ऐसा सोलमेट मिल भी रहा है जो आपको अबंडेंट फ़ील करा रहा है, कि उसे पाके आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पे। हाउ टीचेबल आर यू? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में किसी सिचुएशन से गुज़रोगे लियोस, और क्या होगा ना, आप ना लोगों को बहुत कुछ सिखा जाओगे। हो सकता है कभी कुछ चीज़ें हम सिखा जाते हैं लोगों को बिन बोले। जैसे हमारी लाइफ में कोई चीज़ घटी, उन्होंने देखा, सीखा, भाई ये गलती तो हमें नहीं करनी। ठीक है, ऐसे सिखा देते हो, या कभी-कभी बोल के बता के सिखा देते हो। ज भाई देखो, मैंने ये गलती की थी, मेरे साथ ये हुआ, अब तुम ये गलती मत करना, मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूँ। दूसरी तरीका हो गया, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने अनजाने में ही आप उसको कुछ सिखा या बता नहीं रहे होते हो, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हो, लेकिन आप बस ब बोले जा रहे हो, वो समझ रहा है कि वो कुछ कुछ सीख रहा है, या तो आपके बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आपसे रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है तो। नहीं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आप कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सिखा जाओगे कि कैसे खुद पे कंट्रोल आते हैं, कैसे पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके, क्या चीज़ मायने होते हैं, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल, आप लोगों पे बहुत गहरा छाप छोड़ सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी से, बात करने के तरीके से, या जो बोल रहे हो उसे सुनकर, या आपके एक्सपीरियंस से ही लोग आपसे प्रभावित इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके आसपास जो है, ठीक है? कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लोग ये सोच रहे हैं, आप तो कर ही रहे हो। लोग देख के कह रहे हैं कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूँगा अभी, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप लोगों को सिखा रहे हो। चाहे वो आप गलती करके लोगों को सिखा रहे हो या अच्छा करके लोगों को सिखा रहे हो, पर आपकी जो भी चीज़ें हैं उससे लोग सीख रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, ओके, ओके। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। जो मैंने कहा, मैंने ग्रैटिट्यूड क्यों दिया, ठीक है? कंप्लेन मत करो कि भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसको छीन लिया, उसको छीन लिया। अरे जाओ जिसको जाना है भाई, ठीक है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा यूनिवर्स है, बहुत है, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, जो भी दिया है उन सब चीज़ के लिए थैंक यू। ये वाली आपको अ, इस स्टेट में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ये करना है, जिसको जाना है वो जाओ, जिसको जो मेरा है वो रहेगा मेरे पास, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? एंड गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस, मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। तो मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव करोगे, और आप क्लियर माइंडसेट के साथ रहोगे, मुझे क्या चाहिए जीवन में, ठीक है? और आप ना सामने वाले को भी देखो, होते हैं ना कुछ लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, पर मुझे जहाँ तक पता है लियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप है ना साफ साफ जो है ना अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके, या लव लाइफ में भी आपके इंटेंशन हमेशा क्लियर होते हैं, मुझे ये है तो है, सिंपल, ठीक है? मैं बहुत किसी को घुमाता फिराता या ऐसे नहीं बोलूँगा कि सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी या करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत ही क्लियर रहोगे अपने गोल को लेके, चाहे लव लाइफ़ में हो, चाहे जो भी हो लाइफ़ में, जो है सो है, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है कि बाद में किसी को कुछ पता चल रहा है या आप कुछ छुपा रहे हो, नहीं, आप छुपाते कहाँ हो? आप जो हो वो हो। ठीक है? तो उस एनर्जी में आप रहते दिख रहे हो, और जो ट्रू आप हो ना, जितने ट्रू आप रहोगे, उतना आप यूनिवर्स से बेटर अलाइन हो पाओगे। कुछ और बनने की कोशिश करोगे, प्रिटेंड करोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। सेल्फ लव, सेल्फ कंसर्न, देखो, अब ये सोलमेट आप में से काफ़ी लोगों को क्या सिखा जाएगा
कि मुझसे मत प्यार करो, मेरे पीछे मत भागो, ठीक है? खुद से प्यार करना सीखो, ये सिखा जाएगा। जब तुम खुद से प्यार करोगे, तभी मैं तुमसे प्यार करूँगा, ठीक? जितना तुम मेरे पीछे आओगे, मेरे पीछे भागोगे, मैं उतना तुमसे दूर जाऊँगा। समझ में आया? ये आपको सिखा जाएगा कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, खुद को हील कैसे करते हैं लाइफ में, कि कोई सिचुएशन में होगे, जिसमें आपको पेन मिला होगा, ठीक है? पर आपको क्या सीखना है इस समय पे, यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहली सीढ़ी है, कि कैसे मैं खुद को हील कर सकते हूँ या हील कर सकती हूँ, ठीक है? इटर्नल लव, माय गॉड! आप में से काफ़ी लोग ऐसे पर्सन हैं जो अपने लाइफ में या तो इसको डे ड्रीम कर रहे हो कि मुझे ये कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, या ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको देखो अगेन यहाँ पे एक सोलमेट लिखा हुआ है, ठीक है? जिसके साथ आप पूरी उम्र भर बुड्ढे होगे, टाइम स्पेंड करोगे, बिताओगे समय, ठीक है? ऐसा कोई पार्टनर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या आ रहा है या आने वाला है, ठीक है? और देखो ये तभी आएगा जब सेल्फ लव करोगे। सो सबसे पहला कार्ड सेल्फ लव आया। चाहता तो इटर्नल लव पहले आ जाता, सेल्फ लव बाद में आता, लेकिन नहीं। यकीन मानो यूनिवर्स ऐसे ही बात करता है। जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, वो इटर्नल लव जिसके साथ आप बूढ़े होगे, पता है ये ब्लेसिंग है कि हम एक इंसान को चाहते हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, उसके साथ बूढ़े होते हैं, उसी का प्यार लेके अपने साथ जाते हैं इस दुनिया से। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं है। आजकल के लोग इसे भूल गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या जो भी उनके मन में चल रहा है, उनकी सिचुएशंस जो भी हैं, पर ये ब्लेसिंग से वो अनजान है, ठीक है? आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, लेट्स सी। ओके, ओह माय गॉड, केयर। अरे ज़्यादा कार्ड आगे लग रहा है, लें कि ना लें? चलिए, बाकी आपने देख ही लिया है, थोड़ा-थोड़ा आप देख लो, चूँकि अब ये पलटा है तो देख लो थोड़ा-थोड़ा, वैसे मैं इसको लूँगी नहीं। पैरेंटहुड, आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी भी आती दिखाई दे रही है, सपोर्ट, आपका पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है, लकी रह सकते हो किसी चीज़ में, रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है? मैं लूँगी नहीं, बट मैंने कहा कि हो सकता है किसी के लिए अर्जेंट मैसेज हो। जस्टिस, दैट्स व्हाट आई वांट। हम सब क्या ये नहीं चाहते कि हमें जस्टिस मिले? सब चाहते हैं ना लाइफ में। पहली बात तो कुछ लोगों को मैं बता दूँ, जस्टिस से कभी डरना नहीं। अगर जो जस्टिस से डरते हैं ना, जस्टिस क्या है? यूनिवर्स आपको जानता है, यूनिवर्स अंदर से कि कौन हो आप, कैसे हो आप, क्या डिज़र्व करते हो आप, ठीक है? और अगर आपके अच्छे कर्म हैं, जिसके अच्छे कर्म, वो क्यों डरेगा जस्टिस से? जो बुरा करता है वो डरे जस्टिस से। कि भाई अब आपको तो मिलने वाला है आपका। कर्मा आपके साथ अब जस्टिस करेगा, राइट? तो इससे डरा नहीं जाता। ये है कि आपके साथ अब न्याय होने वाला है, ठीक है? आप बुरे सोल नहीं हो। तो आपने जब किसी का बुरा नहीं किया, तो बुरा कैसे होगा आपके साथ? नहीं हो सकता कभी भी, ना, ठीक है? और जिस तरह का पहला कार्ड आपका अबंडेंस का आया है, इसका मतलब ही आप कुछ अच्छा डिज़र्व करने वाले हो, ठीक है? इक्वालिटी, कोशिश करिए आप किसी को कभी नीचा मत दिखाओ, ठीक है? और कोई जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे रुकने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? पर कुछ सब नहीं, जॉब से नहीं कह रही कि आपको आपको नहीं उस तरह की इज़्ज़त मिल रही तो निकल जाओ, नहीं भाई, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी-सी लॉजिकली भी देखी जाती, की जाती कि भाई पैसे ब्रेड के लिए कमाना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है? पर मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कभी भी, जो भी हो जाए, जस्टिस से डरना नहीं। यूनिवर्स देख रहा है आप कितने कितने अच्छे हो, कितने कितने सच्चे हो दिल के, ठीक है? और वो आपका आपका हक आपको देना चाहता है। तो इसके लिए हमेशा जब भी जस्टिस का कार्ड आए, यूनिवर्स को थैंकफुल हो। जब भी इसको देखो कि अब न्याय मिलने का समय आ गया है, अब न्याय होगा। मुझे विश्वास है यूनिवर्स पर, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ट्रेडिशन, ब्लिस, ब्लिस का कार्ड देख रहे हो? ये एक्चुअली टैरो में वर्ल्ड का कार्ड होता है। आप ब्लिस का कार्ड यहाँ पे हैप्पीनेस देख रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है? बाज सी नजर, बाज सी तेज उड़ान। बाज ही एक बर्ड में सबसे ऐसा जानवर है, बर्ड है सॉरी, जो सबसे ऊंचाई की उड़ान भरता है, विजडम कैरी करता है आउल, 360 देखता है चीजों को। आपके अंदर का शेर अब जगेगा, ठीक है? और आप अंदर से बहुत ही मजबूत होने वाले हो, बहुत स्ट्रांग अंदर से।
और हैप्पीनेस आपकी तरफ आती दिख रही है। ये पावर आप होल्ड कर रहे हो। ये सिर्फ इनको मत देखो, ये जो इनकी ट्रेट्स है ना, ये आप अंदर होल्ड करने वाले हो अपने अंदर। ठीक है। आउल की विजडम, ठीक है, उसकी इंट्यूशन, बाज की नजर और उड़ान, शेर की दहाड़, ठीक है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटी, और साथ ही साथ इनोसेंस भी कहीं नहीं जा रहा। इनोसेंस भी आपकी है, आपके पास रहेगी। ठीक है। कोई भी चीज हो जाए, आपकी इनोसेंस कोई आपकी छीन नहीं सकता। ठीक। ट्रेडिशन मुझे ये दिखा रहा है बहुत सारे सोल से आपका इंटरेक्शन होगा, कनेक्शन बनेगा, कुछ पास्ट के होंगे, ठीक है, कुछ न्यू होंगे। आपको कैसे डील करना है लोगों के साथ? प्यार से। आपको अपना कर्म अच्छा रखना है। जस्टिस का कार्ड देखा है ना? जस्टिस का कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है अब समय आ चुका है डेब्ट्स पे करने का। डेब्ट्स कैसे डेब्ट्स पे करने का? कार्मिक डेब्ट्स पे करने का। ठीक है? तो कुछ ऐसे लोग से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, मिल सकते हो जिनके साथ कुछ कार्मिक है आपका। लेन-देन होगा, डेब्ट्स पे करोगे उन्हें। ठीक है? ये वो समय है। सोल से कभी ये मत समझना सामने वाला इंसान आ रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, सोल है। ठीक है? वो कोई आत्मा ही है। ना आपको किसी को स्कार नहीं देना, वुंड्स नहीं देना अपनी तरफ से, क्योंकि वो सोल है, वो एक आत्मा है। और यूनिवर्स हर आत्मा के अंदर बसता है। समझ रहे हो? उसको स्कार देना, यूनिवर्स को स्कार देना। समझ में आया? और क्या यूनिवर्स के जस्टिस नहीं करेगा? वो तो जस्टिस करेगा, उसका तो काम ही यही है। ठीक है? तो संभल के, बहुत अलग-अलग तरह के लोग आएँगे। ठीक है? बहुत सारी सोल से इंटरैक्शन होने वाला है आपका। आपकी ज़बान देख रहे हो? टंग, एंड यहाँ पे आप हार्ट देख रहे हो। देखो, आपको दिल से बात करनी है। दिमाग मत चलाना, जहाँ दिमाग चलाना शुरू करोगे वहाँ चीज़ें खराब। ठीक है? जो हो वही रहो, इसीलिए कहा कुछ किसी की तरह प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसकी तरह बनना है, उसकी तरह नहीं, जो हो जैसे हो वही रहो, ख़ास हो। ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियो। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ फीमेल इमोशंस काफ़ी, यहाँ पे इमोशन का बाउल पकड़ के बैठी हैं। और शायद ये जो इमोशन का बाउल है ना, आप या तो लव में, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए फीलिंग्स रख रहे हो अपने पास, या अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। और शायद आप ये चाहते हो कि ये मेरा बाउल है लव का, इमोशंस का, ये मैं किसी डिजर्विंग पार्टनर को दूँ, या ऐसे ही मैं किसी को नहीं दे सकती। कोई सामने वाला जो उसकी कदर नहीं करता, ना समझता, या उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, क्यों क्यों करोगे उसके उसको ये देख के क्या करोगे? वो ऐसा लेगा आपका कप, ऐसे खाली कर देगा तुरंत। लो हो गया, लो, क्या करना था इसका? उसको दो जो ये सँभाल सकता है, ठीक है? हो सकता है आप किसी के लिए इमोशंस फ़ील करो, और मेल अगर आप देख रहे हो, शायद कोई फीमेल है जो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखती हो, कुछ इमोशंस रखती हो, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग प्यार में जाएँ, सोलमेट का कार्ड है, अभी तक नहीं मिला है तो मिल जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वॉव! अपने इमोशंस, अपनी पर्सनल लाइफ़, अपने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे बैलेंस करना है, अपने फाइनेंसेस को भी सँभालना है, अपने इमोशंस को भी सँभालना है, ये एक फीमेल ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है। कि कैसे इमोशनल लेवल पे भी खुद को, और कैसे फाइनेंशियल लेवल पे भी खुद को बैलेंस करना, ठीक है? और और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में एंटर करने वाली जो आपसे प्यार भी बहुत करती होगी, और आपकी लाइफ में एक लक्ष्मी बनकर भी आएगी, कि फाइनेंशियली आपको अबंडेंस देगी। अबंडेंस का कार्ड था आपका, ठीक है? तो फाइनेंशियली ब्लेस होने वाले हो, ध्यान से सुन लो, ठीक है लियोस? लास्ट कार्ड जो अब आपके लिए मैं लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लियोस, क्या खास कार्ड है उनके लिए? द हर्मिट। लियोस, कभी-कभी अकेले रहना पड़ता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि अकेले रह के खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें शायद खुद के बारे में पता चलने वाली जो आपको नहीं पता थी, और भी चीज़ें, या बहुत सारे लेसन आपके लेने अभी बाकी हैं जो आप लोगे, ठीक? कोई इंट्रोवर्ट पर्सन लियोस, अगर आप देख रहे हो, आप तो एक्सट्रोवर्ट होते हो मोस्टली। अगर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, आपको ढूँढ सकता है, और शायद उसको ज़रूरत है। किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है आपको ज़रूरत है, ठीक है? लाइफ में किसी लेसन की या किसी तरह की सीख की, ठीक है? पर जिस तरह से दिख रहा है, हाउ टीचेबल आर यू? मुझे ऐसा लगता है कि लोग आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, कैसे ना कैसे। दूर से या आपके करीब आके,
आप दूर वालों को भी सिखा सकते हो, अपने करीब वालों को भी सिखा सकते हो, आप कुछ तो सिखा रहे हो। पर मैं सच बता रही हूँ, आपके अंदर कुछ ऐसा ख़ास है जो आपने रखा है, ठीक है? और मुझे ऐसा दिखता है लियोज़, आपको टूटते तारे की ज़रूरत नहीं है, अपनी विश फुलफ़िल के लिए। आप अपनी विश खुद फुलफ़िल करोगे। आप इतना इतनी पावर होल्ड करते हो अपने अंदर, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।